जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ना मेरी कोई शख्सियत है, ना मेरी कोई औकात है, बस रहमत है सदगुरु की, मेरे सिर पर उनका हाथ है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग एक आंटी जी के हैं। आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया है। आंटी जी ने सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। संगत जी, आंटी जी के 2 शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग को अंत तक आप जरूर सुनिएगा। संगत जी, आंटी जी ने बताया है कि कैसे गुरु जी ने उन पर मेहर की और अपनी संगत बनाया। तो संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग आंटी जी की ही आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज आप सबसे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी भक्ति का रास्ता दिखाया, कैसे अपनी संगत के रूप में चुना। बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो इसे अंत तक ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, जब मैं गुरु जी को मानने लगी दिल से, उससे 2.5 साल पहले मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने रास्ता दिखाया। मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ नहीं बन पाया। मैं प्रॉब्लम में थी, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में तभी शायद चुन लिया होगा। अपनी कृपा दृष्टि तभी मुझ पर कर दी थी। धीरे धीरे मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया, लेकिन मेरा गुरु जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। अब क्या हुआ, 2.5 साल बीत गए, लेकिन इन 2.5 सालों में मेरे चारों तरफ मुझे जो फ्रेंड मिले, जो मैं काम करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स मिले, जो भी मिले, सब गुरु जी को मानते थे। सब गुरु जी की स्टेटस लगाते थे। लगभग स्टेटस मेरे सामने आते रहते थे। देखते देखते जब जहाँ हमने हाउस लिया, रेंट पर लिया हुआ था, तो हमारे नीचे भी, हम ऊपर थे और नीचे भी किसी ने रेंट पर लिया हाउस। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो भी गुरुजी को मानते थे। रोज सुबह उनके घर से आवाज़ें आती थी ऊपर, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतना अच्छा उनका रूटीन, उन अंकल आंटी को देखकर मैं बहुत इंस्पायर होती थी। फिर मैंने सोचा कि चारों तरफ गुरुजी ही दिखाई दे रहे हैं। इस नाम जाप में है तो ओम नमः शिवाय। कुछ ना कुछ बात तो है जो गुरुजी मुझे बार बार इधर से उधर से हर तरफ से यही दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे कम मानना चाहिए। लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। मेरी एक हैबिट थी कि मैं अपने घर में सत्संग चलाकर, कोई भी सत्संग भजन कुछ भी चलाकर रखती थी घर में, कोई भी मंत्र जाप करती थी। तो मैंने यही सोचा कि है तो ओम नमः शिवाय का जाप, तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप घर में चलाना स्टार्ट कर दिया। अभी तक कनेक्शन मेरी तरफ से अभी भी नहीं बना था, लेकिन मैंने घर में गुरु जी का मंत्र जाप चलाना स्टार्ट कर दिया। खाना बनाते तो मेरी खास आदत होती थी कि मुझे मंत्र जाप चलाना है ताकि वो वाइब्रेशंस जाएं। मैं एज अ वाइब्रेशंस इस तरह से ही जाप कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी अच्छी जगह जा रही हूँ। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं, मेरा बेटा, हाँ, मेरी फ्रेंड्स जो थी वो मुझे वहाँ भी ले जाती थी जहाँ सत्संग होते थे गुरु जी के, और गुरु जी की गद्दी थी, हम वहाँ मत्था टेकने जाते थे एंड कोई अरदास भी करके आते थे, और तो वहाँ भी जाते थे। तो मेरा बेटा भी साथ जाता था। तो एक दिन जाप करके खाना खा के हम हटे, मैं, मेरा बेटा और मेरे बेटे का फ्रेंड, हम तीनों घर के बाहर खड़े थे, और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए सफ़ेद और काली तितली के रूप में। एक वाइट कलर की बड़ी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई, और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स, वो एकदम से मेरे माथे पे आई, और मैंने दूर कर दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या है। एक बार फिर से आई, मैंने फिर दूर कर दिया। फिर संगत जी वो बटरफ्लाई मेरे बेटे के सिर पर गई, फिर उसने भी दूर कर दिया। 2 बार उसके सिर पर भी गई। अभी साथ में उसका फ्रेंड भी खड़ा है,
आप यकीन नहीं करेंगे, उसको वो बटरफ्लाई दिखाई ही नहीं दी। और ये बटरफ्लाई मुझे दिखाई जिस दिन दी है, उससे एक दिन पहले ही मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मुझे विश्वास नहीं है, अब ये विश्वास दिलवाना भी आपका काम है। तो गुरुजी ने अगले दिन मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि मैं इतना ज़्यादा मानती नहीं थी, कोई घुसी नहीं थी, तो मुझे पता ही नहीं था बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आते हैं। मुझे पता ही नहीं था, मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ थी कि मतलब ये कैसे हुआ कि यहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई दी, इस एरिया में तो कभी भी दिखाई नहीं दी, क्योंकि कॉलोनीज़ हैं, कभी कभी नहीं देखी हमने, सालों साल रहते हो गए वहाँ पर, कभी नहीं देखी। तो शाम को मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का, जो कि आप सब भी देखते हैं स्क्रॉल करते हुए। तो मैसेज आता है, बेटा आज मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन, सफ़ेद और काली तितली के रूप में दर्शन दूंगा। एकदम मेरे हाथ पैर वो ठंडे हो जाते हैं कि ये क्या, अभी मैंने 2 घंटे पहले तो तितली को देखा है और अब गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। मुझे तितली की अहमियत का अभी भी नहीं पता था कि क्या अहमियत है क्या नहीं है। मैंने उस रील को सेव किया और अपने बेटे को दिखाया, देखो यूवी वो ये गुरुजी थे, हमें गुरुजी दर्शन दे के गए हैं। वो मेरे साथ जाता आता था पहले भी, तो वो भी बहुत ही खुश हुआ देखकर कि हाँ गुरुजी ने दर्शन दिया। और अगले दिन गुरुजी ने मुझे फिर मैसेज दिया, मुझे पूरी महत्ता बताई, मुझे इम्पोर्टेंस बताई कि कैसे गुरुजी तितली के रूप में ही दर्शन देते हैं। मैं तो देखकर हैरान हो गई उस रील को कि उसमें प्रॉपर पूरा समझाया हुआ था कि तितली की क्या महत्व है इसमें, कि कैसे गुरुजी हमें दर्शन देते हैं तितली रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने दर्शन दिए। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उस दिन के बाद से मेरे सारे रुकते काम जो रुकते रहते थे बनने स्टार्ट हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे मुझे आपने अपनी संगत बनाया, ऐसे ही आप हर जो भी जिसको भी ज़रूरत है हर किसी को अपनी संगत बनाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये दूसरा है। मुझे कैसे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वो मेरा एक पहला शुक्राना सत्संग था, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे कैसे कदम कदम पर अपनी प्रेजेंस को फील कराया, आज मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। क्या हुआ कि हमें शिफ्ट करना था, मूव करना था हरियाणा से दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में मेरी ननद नंदोई का मकान पड़ा था, जिसमें उनकी सास अकेली रहती थी और वो एक्सपायर हो गई, तो वो घर खाली था। तो मेरी ननद नंदोई ने बोला कि आप विद फैमिली यहाँ मूव हो जाओ और अपनी बेटी की पढ़ाई आगे यहाँ ही कंटिन्यू कर लो। तो 10th क्लास थी, तो हमें ये डिसीजन अच्छा लगा और हमने प्लान किया कि हम मूव करेंगे। अब दिक्कत ये हुई संगत जी कि मेरे नंदोई का कहना था कि मेरी मदर की फ़ोटो इस घर में लगी रहेगी, वो एक्सपायर हो चुकी थी। अब थोड़ा-सा मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे एक पर्सन जिनको मैं जानती नहीं हूँ अच्छे से, और जिनका लाइफ टाइम का क्राइटेरिया भी थोड़ा नेगेटिव रहा है, मैं उनकी फ़ोटो कैसे अपने घर लगी रहने दूँ, मैं उस घर में कैसे रहूँ। अब मैं जब ये घर देखने आई, जैसे ही मैंने एंटर किया और उनकी फ़ोटो देखी, उनकी फ़ोटो देखते ही मेरे को हुआ हाय मैं कैसे रहूँगी यहाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, साथ की साथ उस फ़ोटो के साथ ही
इतनी गुलाबों की खुशबू आई मुझे अभी तक गुलाबों की खुशबू का महत्व भी नहीं पता था कि वो गुरुजी आते हैं या कुछ भी, मुझे यहाँ नहीं पता था। मैं बहुत सिर्फ मेरे को एक हैबिट थी कि मंत्र जाप मेरे घर में चलना चाहिए। फिर गुरुजी ने जैसे जोड़ा मुझे तितली रूप में दर्शन देकर, मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। ऐसे ही सेम मुझे नहीं पता था कि गुलाबों की खुशबू के रूप में गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं इस बारे में आइडिया था। इतनी तेज़ वो खुशबू आने लग गई, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई पॉजिटिव की गुरुजी हैं। मुझे पता नहीं था कुछ भी, लेकिन मैंने कहा यहाँ गुरुजी हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। मैंने अपने मन को समझा लिया कि गुरुजी मेरे साथ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। लगी रहे इनकी फ़ोटो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक वही तो प्रॉब्लम है ना कि उनकी फ़ोटो लगी रहे, तो अब वो प्रॉब्लम गुरुजी ने ख़त्म कर दी। और गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया कि उस घर के बाहर लगा हुआ था नज़र बट्टू, तो वो मैसेज में बताया कि पुत्र नज़र बट्टू उतार कर ओम लगाओ। कल हमने शिफ्ट होना है और आज मेरे पास ये मैसेज आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी कैसे पल पल मेरे साथ हैं, मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, घर में मौजूद हैं। हमने जब एंट्री कर ली, घर आ गए और आते ही सबसे पहले मैंने भोले बाबा की फ़ोटो रखी और जो मेरे पास है माता रानी के स्वरूप हैं वो रखे। गुरुजी का स्वरूप अब तब तक मेरे पास नहीं था और मैंने वो रखे। आप यकीन नहीं करोगे, भोले बाबा के स्वरूप से इतनी गुलाबों की फ्रेगरेंस, इतनी ज़्यादा आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात का कि मतलब ऐसे लग रहा था साक्षात आसपास बहुत सारे फूल ही फूल हैं, मैं किसी अलग ही जगह पर हूँ। मतलब गुरुजी ने मुझे पल पल अपनी प्रेजेंस फील कराई और यहाँ मूव करवाया। शायद मैं यहाँ मूव ना कर पाती, लेकिन ये सब गुरुजी अपने आप करते आए, अपने आप मुझे रास्ता दिखाते आए, उंगली पकड़ कर ले आए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरु पाम। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। आंटी जी, गुरुजी आप पर व आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। गुरुजी आप सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह बनाए रखना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिख के या रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।